पोप फ्रांसिस अगर भारत आते हैं तो ये मोदी की सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत नहीं आए। भारत में अक्सर ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनका भारत आना कई परसेप्शन को तोड़ सकता है। नमस्कार प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने आज एक बहुत बड़ आ खुशीर खबर मध्य आपण कहि परिबे आ सेटा नै कि मु आपण को पाखु आसी अछि। तबे से खबरटा कोन? खबरटा होछि पोप फ्रांसिस से इंडिया आसुचंती। आसी नांती, आसीबा निमते योजना चली। मोदी सरकार पोप को आनिबा निमते व्याकुल चित्तर अपेक्षा कर रही। तेबे एथिरे धार्मिक एवं राजनैतिक दुई प्रकार मामला रही अछि एवं दुईटा मामला परस्पर सहित जड़ित अटे। किंतु आपण जानिथिबे विगत दिनमान करे वर्तमान सुधा ख्रीस्टियन लोक मान प्रति जो भली भावरे ताड़ना घटी अछि वर्तमान सुधा से विषय विश्व काहाकू भी अछपा नुहे। एपरिक पोप फ्रांसिस तांको मध्य अछपा नुहे, से मध्य समस्त विषय जानते। तेबे प्रोब्लेम हूँ कौन जे भारत वर्ष रे ख्रीस्टियन मान प्रति जो एते सब अत्याचार अन्याय सब होउछि आ सेथि निमते पोप जी की से मध्य जने प्रभु जीशुंकर लोक से कौन इंडिया आसीबे कि? जदि बा भारत आसंती तेबे मोदी को राजनैतिक कार्य से साहाय्य सहयोग करिवे कि? एइटा होछि सबुठारु बड़ प्रश्नवाची। तेबे वर्तमान चिंतार विषय होछि पोप फ्रांसिस भारत को आसीबे ना नहीं। जदि भारत आसीबे से बीजेपी सरकार को, भारत सरकार को से सहयोग करिवे ना नहीं। तेबे आपण कोन भाबुचंदी, करिवे ना करिवे नहीं? तेबे कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने विगत दिन मानकर अनेक ताड़ना घटी सारी ख्रीस्टियन मान जीवन में। अनेक चर्च को जलि दिखाई, किंतु सबुठारु बड़ विषय होछि माने जोटा कि बेसी भाइराल होइछि, माने पृथ्वी सारा पूरा विश्व को दोहले देइछि दुई प्रकार दुईटी ताड़ना। गोटे होछि आमर कंधमाल दंगा, आ जो जगह ख्रीस्टियन लोक मान केमिति मरागला, हणागला, जलई दिगला, तांको घर को मत जलई दिगला, आ चर्च को भांगी दिगला। तापर ख्रीस्टियन माँ भौणी मान सहित केमती भाव व्यवहार करागला, समान सहित केमती बलात्कार है, से घटना विश्व क्या मत अछपा नुहे, समस्ते जानी। तापर द्वितीय हूँ मणिपुर दंगा, कंधमाल दंगा आम ओडिशा भितर, आ द्वितीय हूँ मणिपुर दंगा। और सेठी मत पूरा सेम घटना है। अनेक ख्रीस्टियन भाई भौणी मान प्रति बहुत किसी जहाँ किसी है ता पृथ्वी विश्वता देखिला। यही कथा मध्य पोप फ्रांसिस तांको मध्य अछपा नुहे, से मध्य समस्त विषय जानती। यही समस्त विषय जानिबा परे आ वर्तमान जो भली ताड़ना चलुची आमर भारत वर्ष रे, विशेषकर यूपी एवं छत्तीसगढ़ रे जो भली ख्रीस्टान मान को निर्यातना दिया जाउची, एथि निमते पोप फ्रांसिस से इंडिया आसीबे कि? एइटा होछि प्रश्नवाची। तेबे आपण कोन भाबुसंती, आसीबे ना नाही? समस्त ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार। जदि आपन को ये वीडियो भल लगी थाए, वीडियो को आपण शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो को कुछ लाइक करंतु। धन्यवाद। 87 वर्षीय पोप फ्रांसिस के साथ गले मिले, हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने बातचीत करते हुए नजर आए। पोप फ्रांसिस को पीएम मोदी ने साल 2016 और 2021 में भी भारत आने का न्योता दिया था, लेकिन वो नहीं आए। देखने वाली बात यह होगी कि पोप फ्रांसिस आते हैं या नहीं, या फिर आते हैं तो कब आते हैं, और अगर वो आते हैं तो हिंदू बहुल राष्ट्र में उनकी ये पहली यात्रा होगी। इससे पहले पोप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी मिल चुके हैं।
पीएम मोदी जब साल 2021 में G20 समिट के लिए रोम के दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी और उन्हें भारत आने का बकायदा न्योता दिया था। साल 2016 याद करेंगे आप, तो पोप फ्रांसिस भारत आने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया किसी कारण की वजह से। पोप फ्रांसिस की बात करें तो अब तक के भारत दौरे पर कभी नहीं आए हैं। भारत का दौरा करने वाले अंतिम पोप जॉन पॉल द्वितीय थे, जो एशिया में चर्च पर एक पोप दस्तावेज जारी करने के लिए 1999 में दिल्ली आए थे। मोदी से पहले पोप से मिलने वाले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने साल 2000 में वेटिकन में जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की थी। अब तक भारत में 3 बार पोप का दौरा हो चुका है। भारत आने वाले पहले पोप पॉल वी थे, जो 1964 में इंटरनेशनल कांग्रेस में भाग लेने के लिए मुंबई आए थे। पोप जॉन पॉल सेकंड ने फरवरी 1986 में और फिर नवंबर 1999 में भारत का दौरा किया था। हालांकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत का दौरा नहीं कर पाए हैं, मगर वो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा एक बार कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पोप को भारत आने का न्योता इतना आखिर अहम क्यों है, तो इसका जवाब ये है कि भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी वाला देश है। भारत में रोमन कैथोलिक की संख्या करीबन 20 मिलियन से अधिक है। ईसाई धर्म भारत में हिंदू और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, फिलीपींस के बाद भारत ही एशिया का वो देश है जहां कैथोलिक की आबादी सबसे ज्यादा है, और इस लिहाज से देखा जाए तो पोप का दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके आने से ईसाई और पादरियों में खुशी की लहर होगी। भारत की आबादी का ये करीबन 1.5% है। देखिए, भारत के चर्च और पादरी भी लंबे वक्त से पोप की राह देख रहे हैं। पादरियों ने कई बार पीएम मोदी से पोप को भारत आने का न्योता देने की गुहार वो पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन अगर इसका सियासी नजरिया देखा जाए तो पोप फ्रांसिस अगर भारत आते हैं तो ये मोदी की सफलता मानी जाएगी, क्योंकि पोप फ्रांसिस अब तक भारत नहीं आए। भारत में अक्सर ईसाइयों पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनका भारत आना कई परसेप्शन को तोड़ सकता है। बीते कुछ सालों से भारत आर्थिक रूप से आगे तो बढ़ रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। पोप के भारत आने से दुनिया को एक संदेश जाएगा। पोप यूरोपीय देश के साथ साथ ईसाई बहुल देश में केवल धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। ऐसे में उनके भारत दौरे से इंडिया की जो एक ग्लोबल इमेज है और वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। साथ ही केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और केरल में ईसाई वोटर्स की संख्या करीबन 20% है। ऐसे में अगर पोप भारत दौरे पर आते हैं तो इसका एडवांटेज केरल चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही उनके भारत दौरे से यह भी संदेश आएगा कि मोदी सरकार ईसाई समुदाय के प्रति कितनी संजीदा है। वेटिकन सिटी का ये भव्य समारोह, जिसमें पोप फ्रांसिस ने 21 लोगों को कार्डिनल बनाया। कार्डिनल बनने वालों में एक नाम केरल के जॉर्ज कुवाकाट भी है। जैसे ही उनके नाम की घोषणा की गई, समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये क्षण न केवल जॉर्ज कुवाकाट के लिए बल्कि भारत के लिए गर्व का क्षण था। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज कुवाकाट को कार्डिनल बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। भारत के लिए ये गर्व का क्षण है।